बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रचना अपनी माँ के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उनका जीवन बहुत कष्टों में बीत रहा था। दोनों माँ बेटी केले की खेती करते थे और उन केलों को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिलते उससे अपना गुजारा करते थे। माँ, मैं ये केले लेकर बाजार जा रही हूँ। ठीक है बेटी, आराम से जा, थोड़ी देर बाद मैं भी ताजा ताजा केले लेकर बाजार आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ। उसके बाद रचना वहाँ से चली गई। बाजार पहुँचकर रचना एक साफ सुथरा कपड़ा जमीन पर बिछाती है और उस पर अपने केले रख देती है। केले ले लो, केले ताजा ताजा सस्ते सस्ते केले ले लो, बहुत स्वादिष्ट हैं। पौष्टिक से भरे केले ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। ले लो केले ले लो। रचना अपने केले बेचने लगी। ये केले कितने रुपए दर्जन है? काकी, ज्यादा महंगे नहीं है, बस 10 रुपए दर्जन। क्या कहा, 10 रुपए? अरे इससे अच्छा तो मैं बाजार से ही आखिरी वाली दुकान से खरीद लूं, वो भी 8 रुपए दर्जन बेच रहा है। काकी, उसके केले खराब होंगे, आप हमारे केले देखिए तो सही, कितने ताजा और साफ सुथरे हैं। अरे मैं अभी देख कर आ रही हूँ, उसके केले तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। 8 रुपए दर्जन दोगी तो बोलो। रचना अपने मन में सोचने लगी, 8 रुपए तो बहुत कम है। अगर मैं 8 रुपए दर्जन नहीं दूंगी तो वो 8 रुपए भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा करती हूँ, 8 रुपए दर्जन दे देती हूँ। ऐसा सोचकर रचना उस औरत को बोली, अच्छा ठीक है काकी, आप मुझे 8 रुपए ही दे दीजिए। रचना कम पैसों में ही अपने केले बेच देती है। कोई भी रचना की दुकान पर आता नहीं था। बस एक ही ग्राहक आई थी और वो भी चली ना जाए ये सोचकर रचना उसे 8 रुपए दर्जन केले दे देती है। कितने कम रुपयों में मैंने उन्हें केले बेच दिए, लेकिन इतने कम पैसे का क्या होगा? इतने में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं आ पाएगी। तभी कुछ ही देर में रचना की माँ भी ताजा ताजा केले लेकर वहाँ आ पहुँची। बेटी, सुबह से कितने दर्जन केले बिके? रचना उदास मन से बोली। केवल 1 दर्जन माँ। केवल 1 दर्जन ही? अच्छा, कितने रुपए में बेचे? क्या बताओ माँ, सुबह से सिर्फ एक ही ग्राहक आई थी और वो भी 8 रुपए दर्जन में लेकर चली गई। मैंने मना किया तो वो जाने लगी, इसीलिए मैंने सोचा 8 रुपए में ही दे देती हूँ उसको। कोई बात नहीं बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इसी तरह हमें कष्टों में अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए माँ, जल्दी ही हम अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए ना बेटी। हम गरीब लोगों के बस की बात नहीं है बिजनेस करना, और अगर गलती से कर भी लिया ना तो बड़े बड़े लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। सही कह रही हो माँ, आजकल कुछ भी करना आसान नहीं है। अमीर भी सिर्फ वही है जिसके पास पहले से ही पैसा है। हम लोग गरीब है ना, इसीलिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी मिलकर केले बेचने लगे। केले ले लो, केले ताजा ताजा केले ले लो। लेकिन कोई भी उनकी दुकान पर केले लेने नहीं आया। सारा बाजार खत्म हो गया और सब अपने अपने घर जा चुके थे। अंधेरा भी बहुत हो गया था, इसीलिए रचना और उसकी माँ अपने केले की गठरी बांधकर अपने घर के लिए निकल पड़े। हम रोज की तरह आज भी खाली हाथ लौट आए माँ, हाथ में बस 8 रुपए है। इन 8 रुपए से भी क्या होगा? घर में राशन भी नहीं है और राशन लाने के पैसे भी नहीं है। इन 8 रुपए से 2 रोटी आ जाएगी माँ, एक आप खा लेना, एक मैं खा लूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी रोटियां खरीदती हैं और एक एक रोटी खा लेती हैं। रूखी सूखी रोटी खाकर दोनों माँ बेटी सो गई। अब अगली सुबह फिर से रोज की तरह ही केले की गठरी बांधकर बाजार पहुंची। फिर से एक साफ सुथरा कपड़ा जमीन पर बिछाकर केले रख दिए और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, केले ले लो, ताजा ताजा केले ले लो। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन सुबह से एक भी ग्राहक केला खरीदने नहीं आया। सुबह से शाम तक बोलते बोलते रचना की हालत भी खराब हो गई थी। ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। उसके बाद रचना अपने केले की गठरी बांधती है। रचना को चक्कर आने लगे थे और अंधेरा होने के कारण उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते अचानक से ही रचना एक बड़े से केले के पेड़ के नीचे बेहोश हो गई। अरे ये बच्ची कौन है जो मेरे पेड़ के नीचे आकर बेहोश हो गई? लगता है इसकी हालत खराब है। ऐसा कहकर केले के पेड़ की पत्तियां रचना के चेहरे पर पानी की बूंदें गिराती हैं, जिससे रचना को होश आया। रचना के सर में बहुत दर्द होने लगा। वो अपना सर पकड़कर बोली, अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? लगता है मैंने कल से कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से मुझे कमजोरी हो गई। हमें आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है केले खाने पड़ेंगे, लेकिन केले खाएंगे तो हम बेचेंगे क्या? ऐसा कहकर रचना रोने लगी। आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा, न जाने हमें खाना कब नसीब होगा।
हमारा जीवन तो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी भूखे मर जाएंगे। आप कहाँ हो भगवान, हमारी मदद करो, हमें कोई लावारिस की तरह छोड़ दिया है आपने तो। रचना जोर जोर से रोने लगी कि तभी केले के पेड़ ने रचना से कहा, चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हारे दुख तो बहुत कठिन है। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आवाज सुनकर रचना अपने आसपास देखकर बोली, कौन है यहाँ? कौन है जो मेरी बातें छुप छुप कर सुन रहा है? अपने आसपास क्या देख रही हो? अपने सामने देखो, मैं हूँ जादुई केले का पेड़। क्या कहा? केले का पेड़ बात कर रहा है? कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? या ये सच है? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम सच में मुझसे बात कर रही हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और बोल सकता हूँ, साथ ही साथ मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम कोई छलावा तो नहीं जो मुझे परेशान करना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, मैं तो तुम जैसे मासूम और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। तो फिर तुम मेरी और मेरी माँ की मदद कर सकते हो? हाँ रचना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने जादुई केले का पेड़ का एक केला देता हूँ। इस जादुई केले से तुम जो भी कहोगी सच हो जाएगा, लेकिन इसे खाना मत। ऐसा कहकर जादुई केले का पेड़ रचना को जादुई केला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई केले के पेड़। उसके बाद रचना जादुई केला लेकर अपने घर आ गई। घर आते ही सबसे पहले वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। क्या तू सच कह रही है बेटी? हाँ माँ, ये देखो मेरे हाथ में जादुई केला है, मैं इस जादुई केले से कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐसा कहकर रचना जादुई केले से बोली, हे जादुई केले, हमें थोड़ा सा खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। रचना के ऐसा कहते ही जादुई केला चमचमाया और उसके सामने खाना प्रकट हुआ। ये तो चमत्कार हो गया बेटी, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आपने सही कहा माँ, हम इस जादुई केले की मदद से और केले का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद रचना जादुई केले से एक बार फिर बोली, हे जादुई केले, हमें बहुत सारे केले दे दो जिससे हम बिजनेस शुरू कर सके और अपनी खुद की दुकान बना सके। दुकान भी आकर्षित होनी चाहिए ना, ताकि लोग भी हमारी दुकान पर आए। रचना के ऐसा कहते ही एक बार फिर से जादुई केला चमचमाया और उनके सामने बहुत सारे केले प्रकट हो गए, जो ना जाने क्यों रचना और उसकी माँ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। देखो ना माँ, ये केले कितने आकर्षित हैं, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना माँ? सही कह रही है बेटी, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब अगले दिन रचना सारे केले लेकर बाजार पहुंची। आज बाजार में कुछ अलग ही बात थी। ना जाने क्यों एक ग्राहक के जाते ही दूसरा ग्राहक केले खरीदने रचना की दुकान पर आने लगा और अच्छे दाम पर रचना ने सबको बहुत सारे केले दिए। आज रचना ने बहुत मुनाफा कमाया। आज तो मजा ही आ गया, जादुई केले की मदद से आज हमारे सारे केले बिक गए, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी खुशी रचना अपने घर गई और ये खुशखबरी उसने अपनी माँ को सुनाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटी, जो हमें जादुई केला मिला। अब उस दिन के बाद से रचना जब भी बाजार अपने केले लेकर जाती, रात होने से पहले ही उसके सारे केले खत्म हो जाते थे और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते रचना ने जल्दी अपने और अपनी माँ के लिए एक बहुत अच्छा घर खरीद लिया और साथ ही साथ केले की एक फैक्ट्री भी, जहाँ वो बहुत सारे केले रखा करती थी। अब रचना और उसकी माँ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी फैक्ट्री की वजह से कई बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिला।